पंजाब के जिला बखर के एक छोटे से कस्बे कहवार किला में एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। दो सगे भाई इंसानियत की सबसे भयानक सरहद पार कर चुके थे और यूं पाकिस्तान के बदनामे जमाना आदमखोर भाइयों के नाम से मशहूर हुए। दिया गया है दोनों भाइयों को अमन अमान में खतरे के पेश नजर 1 माह के लिए नजरबंद किया गया। बहैसियत इंसान हम ये समझते हैं कि शायद कब्र में जाने के बाद हम महफूज हो जाते हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि 30 साला फरमान अली और 35 साला आरिफ अली इस बात को गलत साबित करेंगे। इन दोनों भाइयों को 2011 में पहली दफा गिरफ्तार किया गया और जुर्म था इंसानी लाशों को खाना। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया है जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसमें? इसमें जी ये लाश वगैरह को ले आया है जी निकाल कर। हाँ। लाश वगैरह ले आया है निकाल कर। अच्छा जी हाँ। जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट्स किए थे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पंजुथा फैमिली का हिस्सा बने। 24 साला सायरा परवीन जो कि उस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, उसे क्या अंदाजा था कि इस दुनिया में ये सब मुसीबतें झेलने के बाद मौत के बाद भी उसे किस कर्ब से गुजरना पड़ेगा। सायरा की मौत के बाद सायरा के वालिदैन उसको मामूल के मुताबिक दरिया खान के इलाकाई कब्रिस्तान में दफना कर आए, लेकिन अगले ही दिन जब वो दोबारा सायरा की कब्र पर पहुंचे तो उन पर तो क़यामत टूट पड़ी। सायरा की कब्र खुली मिली और लाश भी कब्र में मौजूद नहीं थी। कितने अरसे से लाशें निकाल रहे हो? किसको पता है कितना अर्से से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश ले आया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश ले आया। पहली लाश है ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं जी? किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी हाँ। अब चहमगोइयां शुरू हुई कि आखिर सायरा की लाश गई तो गई कहाँ। कुछ को तो ये भी लगा कि शायद ये कोई इनकी जाती दुश्मनी है जिन्होंने सायरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन असल हकीकत तब सामने आई जब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। तहकीकात और सबूत एक ही घर की तरफ इशारा कर रहे थे, यानी वो घर जहाँ आरिफ और फरमान रहते थे, और पुलिस ने जब छापा मारा तो खुदाई के मुख्तलिफ आलात, इसके अलावा गोश्त के कुछ टुकड़े और एक हंडिया जिसमें के सालन पका हुआ था वो बरामद हुई और भाइयों ने इंकशाफ किया कि ये सायरा के जिस्म के हिस्से हैं। मजीद छानबीन ने इस बात पर मोहर जब्त की जब बेड के नीचे से सायरा का कटा हुआ जिस्म मिला। उस वक्त उन दोनों भाइयों पर मुकदमा तो चला, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इस नौयत की जुर्म की सजा मौजूद नहीं तो कब्र की बेहुरमती पर उनको 2 साल कैद की सजा सुनाई गई और इसके अलावा 2 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। अब इन दोनों भाइयों को ये काम करने पर किसने मजबूर किया ये तो आज तक वाज़ेह नहीं हो सका, क्योंकि दोनों भाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और मोहल्लेदारों का ये भी कहना था कि ये थोड़े बदतमीज भी थे, यानी मोहल्ले वालों से इनकी ज्यादा नहीं बनती थी। इसके अलावा कुछ खास कमाने का जरिया भी नहीं था। हाँ, ये चहमगोइयां जरूर है कि कई लोग ऐसा मानते थे कि इनका किसी एक काला जादू करने वाले से कोई ताल्लुक था जिसने इनको ये काम करने पर आमादा किया था, लेकिन उनके एतराफ में कहीं भी ये बात साबित नहीं हुई, बल्कि वो उनका मानना था कि वो ये सब शौक से करते थे, ना किसी मजहबी कैफियत या कोई खास जादू टोने की वजह से। ये कितने अरसे से खा रहे हो तुम निकाल के? 3-4 जी मैंने फूल उठाए हैं। फूल का क्या मतलब है? बच्चे? जी हाँ। अच्छा। और ये एक बड़ी कब्र से। वो एक कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं, तो वही दोबारा हुआ। यानी दोबारा रिहाई के बाद 2014 में मोहल्लेदारों ने इनके घर से बदबू आने का जिक्र पुलिस से किया तो पुलिस ने मोहल्ले वालों के कहने पर इनके घर पर दोबारा छापा मारा और वहां से 3 साला बच्चे की लाश बरामद हुई। अब लाश में सिर्फ बच्चे का सर ही था, बाकी जिस्म वो 2 भाई खा चुके थे। मौके पर से सिर्फ आरिफ ही पकड़ा गया जबकि फरमान कहीं फरार हो चुका था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद फरमान भी पकड़ा गया और वो मुसलसल इस बात से इनकार करता रहा कि इसमें मेरा कोई हाथ है। उसका कहना था कि ये सब आरिफ का किया धरा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तहकीकात में इन दोनों भाइयों ने बताया कि वो पहली दफा रिहाई के बाद ही दोबारा इंसानी गोश्त खाना शुरू कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने कई जानवरों का भी गोश्त खाया है और उनका ये मानना है कि ये वो सब शरीके यानी दुश्मनों की वजह से ऐसा करते थे। शरीके को देख कर। तो आपके शरीके में भी गोश्त खाते हैं इंसान का? जी। शरीके में और भी कोई गोश्त खाता है? और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया है? जी हाँ, एक कुत्ता भी खाया है जी? जी। मुंह पर करो ना।
जी हाँ, एक कुत्ता भी काट कर। और तूने भाई ऊपर कर हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी, नहीं जी, नहीं खाया। नहीं जी। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, ये जो मेरा तजुर्बा है, मुझे ये दोनों भाई ज़हनी मरीज लगते थे। दूसरी तरफ उनके बाप का कहना है कि वो बिल्कुल मासूम है, जबकि ये सब मोहल्ले वालों का किया दारा है, वो इन लोगों पर इल्जाम लगाते हैं। बहरहाल अब ये जो भी है, चूंकि सारे सबूत उनके खिलाफ जाते हैं, इस वजह से दूसरी दफा उनको करीबन 12 साल की सजा सुनाई गई, जो कि अगेन उस जुर्म के मुताबिक नहीं थी जो उन्होंने सरजद किया था, क्योंकि पाकिस्तान में कैनिबलिज्म के लिए कोई भी कानून मौजूद नहीं है। और आखिर में ये वाकया सिर्फ जुर्म का नहीं बल्कि इस सवाल का भी है कि क्या हमारे कवानीन ऐसे संगीन और गैर इंसानी जराइम से निपटने के लिए काफी हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपके ख्याल के मुताबिक उनको क्या सजा मिलनी चाहिए थी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इश्तियाक आउट।